हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है। अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूली छात्रों के लिए स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित करके राज्य में स्मार्टफोन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम यानी पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम इसका पूरा नाम है और शॉर्टकट में इसे स्मार्टफोन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये योजना जिसके लिए 2017-18 में राज्य के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पहले चरण में सरकारी स्कूलों की कक्षा 12 के 1,74,015 छात्रों को लाभान्वित करेगी, जिसको 2000 नवंबर के 20 तक पूरा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ राज्य में सभी पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी से ये उड़ीसा। उड़ीसा की कैबिनेट ने कुछ उड़ीसा में ज़िले हैं जैसे कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, बालासोर, गजपति और कटक ज़िलों में 800.27 करोड़ रुपए की 4 मेगा पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन जिलों के 911 गांवों में 6.07 लाख अतिरिक्त आबादी को पीने का पानी इस पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने औद्योगिक विकास, सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 से अधिक प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की है। अब उड़ीसा की बात है। उड़ीसा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे उड़ीसा में है विलर द्वीप और विलर द्वीप का अभी हाल ही में नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। इसके अलावा उड़ीसा में है चिल्का लेक और चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा अब उड़ीसा के बारे में और जानते हैं, तो उड़ीसा की वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और श्री गणेशी लाल, ये उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की खड़की खोला बारूद कारखाने ने गोला बारूद की पहली खेप यानी पहली किस्त सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को भेज दी है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के खड़की खोला बारूद कारखाने ने गोला बारूद की पहली खेप को सीमा सुरक्षा बल को प्रदान किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में खड़की खोला बारूद कारखाने ने 40 मिमी UBGL गोला बारूद की पहली खेप BSF बल को भेज दिया है। यह जो गोला बारूद है ये 5.56 मिमी राइफल यानी INSAS इसको कहते हैं मिमी राइफल, इसके बैरल के नीचे लगे लॉन्चर से दागा जा सकता है। 40 मिमी UBGL गोला बारूद को भारतीय उद्योगों से प्राप्त घटकों के साथ गोला बारूद कारखाने द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी के जल में प्रायोरिटी पैथोजन पाए गए हैं। प्रायोरिटी पैथोजन तो ये अभी हाल ही में यमुना नदी के जल में पाए गए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, यमुना। IIT दिल्ली के एक शोध पत्र से पता चला है कि यमुना नदी में बहुधर्मी प्रतिरोधी हैं जिन्हें प्रायोरिटी पैथोजन कहा जाता है, जिसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से हिंदी में कहते हैं, इसकी रिपोर्ट ने 2017 में भारत को ये चेतावनी दी थी। पेपर को जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित किया गया है।
शोध पत्र बताता है कि खराब सीवेज प्रबंधन नदी में उनके प्रवेश का मुख्य स्रोत था। यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली का पूरा शहर बसा हुआ है। दिल्ली के मैक्सिमम जितने भी पोल्यूटेंट हैं वो यमुना नदी में ही जाके प्रवाहित होते हैं, जिससे यमुना नदी का जल काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण ग्रस्त हो गया है। यमुना नदी ये इलाहाबाद के जो कि वर्तमान समय का प्रयागराज है वहाँ पे आके गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी में मिलने के बाद ये अपनी संयुक्त जलधारा को बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिराती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी की जो शाखा है हुगली शाखा उसके साथ जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यमुना नदी इसका उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ से एक वहाँ पे जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हीलियम बहुतायत वाले शांत चमकीले सितारों की खोज की है? अभी हाल ही में IIA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसके वैज्ञानिकों ने हीलियम बहुतायत वाले शांति चमकीले सितारों की खोज की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IIA। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ओमेगा सेंटारी के धातु से भरपूर नमूने के बीच हीलियम वर्धित शांत चमकीले सितारों की खोज की है। इस समूह द्वारा किए गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप ये कार्य पहली बार इन तारों की हीलियम बहुतायत को निर्धारित करता है और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में इसे पब्लिश किया गया, जिसके बाद में हमें ये पता लगा कि आई के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस हीलियम के शांत चमकीले सितारों की खोज कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई बाइक गो किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ई बाइक गो इसने अभी हाल ही में हरभजन सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हरभजन सिंह। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप है ई बाइक गो, इसने क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन के माध्यम से कंपनी बिजली की गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर अपील, सकारात्मक आवाज़ और व्यापक अभिग्रहण का लक्ष्य बना रही है। ई बाइक गो अलग अलग यात्रियों को किराए पर इलेक्ट्रिक वाहन यानी इलेक्ट्रिक बाइक को प्रदान करता है। इसके अलावा इसका मौजूदा जो परिचालन है वो मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने योनो कृषि पर KCC समीक्षा विकल्प का शुभारंभ किया है? KCC इसका मतलब है किसान क्रेडिट कार्ड। तो अभी हाल ही में SBI ने अपने योनो कृषि पर KCC समीक्षा विकल्प का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, SBI। SBI ने अपने डिजिटल कृषि समाधान मंच जो कि योनो है इसी पर KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प पेश किया है। इससे किसान 4 क्लिक में अपनी KCC सीमा का उपयोग कर सकेंगे। इस अतिरिक्त सुविधा के साथ किसानों को अपनी KCC सीमा में संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। योनो इसके बारे में हम जानते हैं, तो योनो ये SBI का एक डिजिटल कृषि समाधान प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 5 में से कितने स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? अभी हाल ही में यूनिसेफ और WHO इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक डाटा जारी किया और जिसके अनुसार 5 में से 2 स्कूलों में हाथ धोने का अभाव है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 2। WHO और यूनिसेफ संयुक्त निगरानी कार्यक्रम जिसका नाम है JMP, इसी JMP के नवीनतम आंकड़ों से ये पता लगाया है कि दुनिया भर के 43% स्कूलों में 2019 में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है। लगभग 818 मिलियन बच्चों के साथ अपने स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है, जो उन्हें कोविड-19 के बढ़ते जोखिम में डाल सकता है। इनमें से 1/3 से अधिक बच्चे यानी लगभग 295 जो मिलियन बच्चे हैं उनका लगभग उप सहारा अफ्रीका के संपर्क है, यानी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें लगभग 295 मिलियन बच्चों का संपर्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
कोरोना कविता काल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो कोरोना कविता काल, इसका विमोचन अभी हाल ही में किया है मिजोरम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मिजोरम। मिजोरम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया है। गवर्नर ने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी हैं। पिल्लई द्वारा लिखित 2 और पुस्तकें रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दी है? अभी हाल ही में मेघालय की जो कैबिनेट है उसने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी दे दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मेघालय। मेघालय कैबिनेट ने ग्राम रोजगार परिषद यानी BECS में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर नीति को मंजूरी देकर एक ऐतिहासिक फैसला किया है। इसने महिलाओं के लिए कम से कम 50% सीटों को निचले स्तर की ग्रामीण स्तर की सामुदायिक संस्थाओं में रखने की नीति के लिए जो नीति अभी इसने मंजूरी दी है, इसका उद्देश्य यही है। इसके अलावा VIC में चेयरपर्सन का पद महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया जाएगा। इसके लिए भी मेघालय की जो कैबिनेट है उसने अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग प्रदान किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, गोवा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय यानी DU। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,